हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। दोस्तों, ये ब्लॉग नहीं वीडियो है और ये वीडियो है विष्णु राज के लिए। दोस्तों, विष्णु राज का कल एक फोटो रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस फोटो को देखने के बाद सिर्फ मैं यही बोलूंगी कि एक गाना है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सॉरी, मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन लाइन में बोल सकती हूँ। और ये हंसने वाली बात नहीं है, ये भी मैं बोल दूँ, क्योंकि किसी की परिस्थिति पे हंसना नहीं चाहिए। वो बंदा चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, क्योंकि कल के डेट में उसके ऊपर है तो आज हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो ये हंस नहीं रही हूँ, सिर्फ विष्णु राज का जो फोटो है 3 महीने बाद वायरल हो रहा है। सर मुंडवा लिए हैं विष्णु राज और दाढ़ी बड़ी हुई है, भेस ही अलग हो गया है। तो इसी पे मैंने गाना गाया कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। 3 महीने बाद विष्णु का चेहरा सबको देखने को मिला। बहुत सारे लोग उत्सुक थे कि विष्णु राज कैसा दिख रहा है 3 महीने में, जेल में उसका कैसे जीवन यापन हो रहा है। और कल मैं आपको बता दूं कि फिर से प्रार्थना पत्र दिया था अपने तरफ से विष्णु राज बेल के लिए, फिर से कहा खारिज हो गया है और अब बेल मिल पाना मुश्किल है। दोस्तों, मालती के पिता ने बहुत बड़ी बात बोली कि विष्णु राज को वो माफ करेंगे। आखिर में क्यों ऐसी बात बोली? उनसे पूछा गया कि अगर विष्णु राज निर्दोष साबित हुआ तो क्या अब विष्णु राज को माफ कर दोगे? तो मालती के पिता ने बोला बिल्कुल, अगर अदालत ये कर देती है कि विष्णु राज निर्दोष हैं तो मैं माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। बेशक विष्णु राज को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर में उनके ऊपर जो केस लगा हुआ है वो बेफजूल है। एक इंटरव्यू मैंने और देखा मालती के पिता का, जिसमें उन्होंने बोला कि विष्णु राज मालती के पिता पे उल्टा आरोप लगा दिए हैं कि उनकी बहन को किडनैप कर लिया या ऐसा कुछ कर लिया है मालती के पिता ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। मतलब क्या मैं बोलूं कि एक तो खुद ही पहले से गिरे हुए हो, अपने बचने के लिए फिर से एक पाप करने जा रहे हो। मालती के पिता को थाने में पकड़ के ले जाया गया और मार भी पड़ी मालती के पिता को। उन्होंने बोला तो ये नीच हरकत की एक हद हो गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है। कहते हैं कि एक झूठ को बचाने के लिए 10 झूठ बोलो तो वो एक पहाड़ बन जाता है और जब ढहता है तो उसमें इंसान दब जाता है। वही हालत है विष्णु राज की। एक तो पहले से पाप किए हुए हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो साक्ष्य है सबूत है। मालती की आवाज चीख चीख के बोलती है कि विष्णु राज ही अगर मेरे को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार होगा। तो ये सब अदालत अंधा नहीं है, देखता है सब प्रूफ। हमारे और आपके कहने से थोड़ी होता है। और कुछ लोग फड़फड़ा रहे हैं, पंख उनके जम गए हैं इसलिए कि बस इतना कहने की देरी है कि विष्णु राज कातिल नहीं है तो आना चाहिए और उसके बच्चे को देख रेख करना चाहिए। तो उन लोग को लगता है गलतफहमी हो गई है कि विष्णु राज निर्दोष है तो आना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी हो गई है कि विष्णु राज बोल रहा था कि विष्णु राज के डर से लोग दल बदलू हो गए हैं, विष्णु राज का अब तलवे चाट रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी, कितनी बड़ी गलतफहमी पाल के रखे हो भाई, कितनी बड़ी गलतफहमी पाल के रखे हो। कह रहे हैं कि मालती के पिता बेफजूल अपनी बेटी का आरोप लगा रहे हैं विष्णु राज के ऊपर। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ बहुत नॉर्मल वे में कि क्या आपकी बेटी के साथ ससुराल में मालती के जैसा हुआ रहता तो आप चुपचाप कुछ भी नहीं करते उनके ससुराल वालों के ऊपर या अपने दामाद के ऊपर, बस चुपचाप बैठ के चलो यार जान दो, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, दामाद भी बहुत अच्छा है, बेटी गई तो गई। अगर आपका जिगरा ऐसा है रियल में, कहते हैं ना दूसरे को सबक सिखाने के लिए हमारा मुंह बहुत चलता है, लेकिन अपने ऊपर जब बीतती है ना तब सारी हेकड़ी ठिकाने हो जाती है। तो वही चीज है, दूसरे के बोलने के ऊपर पहले अपने ऊपर सोच के देखो कि क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो छोड़ देते? नहीं छोड़ते। आप भले कह दो कि छोड़ देते, लेकिन नहीं छोड़ते।
दूसरे का जज बनने में बहुत आसान होता है, खुद का जज बनो तब पता चलेगा। तो उसी तरह से मालती का पिता भी, उसका फर्ज है, वो अपनी बेटी को न्याय दिला रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि वो मालती का पिता तो बोलता ही नहीं था उस बेटी से, बोला कि मेरे घर में आ जाओगी तो काट डालेंगे, वो आज बेटी वाला हुआ है, लाडली बेटी हुई है मालती की। शर्म करो यार, शर्म करो, थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। मालती के पिता नहीं लड़ेंगे तो उसके बाद तो कोई लड़ने वाला भी नहीं है। मालती चली भी गई इस दुनिया से, चुपचाप सब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। विष्णु के घर में ममता चौहान के साथ हुआ, इनके भाई की गर्लफ्रेंड, और खुद विष्णुराज की पत्नी मालती के साथ हुआ, सेम डिक्टू। दोनों ही भाई की पत्नियां, एक भूतपूर्व और एक अभी जो थी, हो गई थी पत्नी, दोनों का एक ही जैसा क्यों हुआ खात्मा? बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ सवाल है। जो महादेव आके बोल रहे हैं मेरा भाई मेरे लिए नहीं करता था, भाभी के लिए करता था, भाभी के लिए करता था, तब नहीं आवाज उठी भाभी के लिए जब तुम्हारा भाई उसको प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था। सब दुनिया जान रही है, सोशल मीडिया पे सब पड़ा है, सब पड़ा है, कोई छिपा नहीं है। और जो सोशल मीडिया पे पड़ा है, जो अभियुक्ति खुद ही बोल के इस दुनिया से गई है कि मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार यही है, तो अदालत तो उसका बात मानेगी जो खुद मुंह से कबूला है, और किसी का नहीं मानेगी। और विष्णुराज अपने दाव पेच बहुत सारे लगा रहे हैं, बहुत अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन अफसोस अफसोस, खारिज पे खारिज, खारिज पे खारिज, खारिज पे खारिज, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और तारीख पे तारीख ही पड़ता रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मालती के पिता बहुत सज्जन इंसान है, वो उनसे करवाया गया है केस, वो खुद नहीं लड़ते, उनके पास इतना सौहड़ ही नहीं है बेटी के लिए लड़ने के लिए। वही पिता बोल रहा है कि मैं लड़ते लड़ते आखिरी दम ले लूंगा, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ूंगा बेटी के लिए, चाहे मेरी चप्पल घिस जाए, मैं नंगे पैर आऊंगा कोर्ट में, लेकिन आखिरी दम तक लड़ूंगा। उस बाप के पास अकल नहीं है कि दूसरा कोई समझाने जाएगा। मन में गलत फहमी पालो, इतनी बड़ी मत पालो कि मन ही, ये जो दिमाग है ना, फूट जाए, नहीं तो तुम भी किसी काम के नहीं रहोगे। इतना मत टेंशन लो विष्णु के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का 110% एंटरटेनमेंट। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे कि इसमें तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत एक दो होंगे। मेरा तो बड़ा चैनल था इस नाम से। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, उस चैनल पे मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एक दो दिन में सही हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को खुशी मिलेगी इस चीज़ से जो मेरा मुंह बंद करना चाह रहे थे, लेकिन अफसोस मैं पहले ही बोली कि मेरा मुंह बंद कोई नहीं करवाएगा। अगर मेरा मुंह किसी ने बंद भी करवाया तो उसके बाद से मैं 10 चैनल खोलूंगी, और उससे ज़्यादा मैं फिर धोखे रख दूंगी। तो दोस्तों, अभी कुछ कंफर्म आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर सही हो गया तो फिर उसी चैनल पे मैं काम करूंगी, क्योंकि उस चैनल पे मैंने बहुत सारा मेहनत किया है। ये चैनल मैंने फिर से क्रिएट किया कि अगर बाय द वे वो नहीं सही हुआ, या सही का क्या मतलब है, मतलब उसमें कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, मैंने बोला ना एडसेंस से रिलेटेड, तो कुछ दिन के लिए उस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इस चैनल को क्रिएट किया कि इस चैनल पे आप लोग उतना ही प्यार सपोर्ट देना जितना कि उस चैनल पे जो लोग हमारी वीडियो पसंद करते थे और पसंद कर रहे हैं। तो दिल से धन्यवाद है कि उस चैनल पे आप लोगों ने इतनी बड़ी फैमिली बना दी कि मुझे अच्छा लगने लगा था उस पर वीडियो बनाना। आप लोगों के ही सपोर्ट प्यार से मैं बनाना स्टार्ट करी थी। तो चलिए, इस पे भी वही टॉपिक रहेगा, रिएक्शन वीडियो ही रहेगा। आज ये टॉपिक मैं फिर से ले आई हूँ विष्णुराज और मालती के केस से रिलेटेड, कि विष्णुराज को
जमानत आखिर में क्यों नहीं मिल रही है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तारीख 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 तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। आखिर गोरखपुरिया भौजी ने ऐसा क्यों बोला कि विष्णु राज निर्दोष है? अपने बच्चे के लिए उसको आना चाहिए, माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन